अरे कौन है दरवाजे पे? क्यों खटखट कर रहे हो इस बारिश की रात में? अरे मैं हूँ गोपू, खोल जल्दी से। अरे माधव, चैन नहीं है क्या तुझे? अरे खोल दो दरवाजा। गोपू दरवाजा खोलता है तो सामने माधव को छतरी लिए हुए देखता है। अरे इस बारिश में तू क्यों मारा जा रहा है? क्यों आया है यहाँ पे? अरे सुनना, एक मदद चाहिए, चल मेरे साथ। कौन सी मदद चाहिए? इतनी रात गए, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। अरे चल ना गोपू, जरूरी है। अच्छा ठहर, मैं छाता लेकर आता हूँ। तुम लोगों से तो रात और दिन बात बराबर हो जाती है। दिन भर का थका हुआ रात को सोने जा रहा था। छाता लेकर गोपू आता है और माधव के साथ निकल जाता है। बारिश की रात, जगह जगह पानी जमा था। बाहर निकलता है, जंगल की तरफ पहुंच जाता है। अरे ये तू कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे चल ना, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? चल मेरे साथ। अरे ये क्या है? ये आदमी यहाँ क्यों पड़ा हुआ है और इसका मुंह चादर से क्यों ढका हुआ है? अरे देख, ये मर गया है, ये जिंदा नहीं है और इसकी मदद करनी है हमें। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी प्रकट हो जाता है। अरे आप कब आए? आप कौन है? मैंने तो देखा नहीं था। अरे मैं यहीं पे था काफी देर से। बच्चों, मेरी मदद कर दो। ये मृत देह है और मैं बूढ़ा इंसान इसे नहीं ले जा सकता शमशान तक। इसे पहुंचा दो। अरे माधव, तेरी अकल मारी गई है। एक तो इतनी रात गए और हम दोनों इसे कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए पूरी व्यवस्था होती है। अरे गोपू पहचानता हूँ, मैंने किशन को भी कहा है और रमेश को भी कहा है, वो लोग भी आते होंगे। ये लोग आ गए वो। अरे तुम लोगों ने इतनी रात गए हमें क्यों बुलाया है? हाँ हाँ, क्यों बुलाया है? और ये ले, वो सारे सामान जो तूने मंगवाए थे, बांस वगैरह, सब मैं लेकर आया हूँ। अरे इनका मदद करना था, मैंने तो बताया ही था। अरे देखना, ये क्या लगा रखा है। चल जल्दी से, अब सारा सामान आ ही गया है तो इस मृतदेह को इसमें डालते हैं और लेकर आगे चलते हैं। चारों ने अर्थी सजाई और उसमें उस मृतदेह को लेकर आगे बढ़ने लगे। वो बूढ़ा आदमी पीछे पीछे चल रहा था। अरे दादू, आपका नाम क्या है? अरे हम क्या इतने बूढ़े हो गए हैं कि तू हमें दादू कहेगा? अरे मैंने तुम्हें दादू नहीं कहा रमेश, ये जो पीछे आ रहे हैं उन्हें कहा। निरंजन नाम है मेरा। ये सुना आवाज? इसी को कहा था। अच्छा, हमें समझ में खूब आ रहा है, कोई पीछे नहीं चल रहा है और तू हमें ही दादू दादू कह रहा है। चल अब आगे। चलते चलते वो शमशान में पहुंचते हैं और अर्थी को उतारते हैं। अच्छा ये बता, किसे तू दादू दादू कह रहा था? वहाँ तो कोई है नहीं। अरे ये तो तुम्हारे सामने है। अरे अरे माधव, ये कहाँ गायब हो गए? तुम लोग ना हमें बेवकूफ बना रहे हो। तब से हम लोग 4 ही लोग हैं और कोई भी नहीं है और बकवास किए जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, माधव गलत नहीं कह रहा है। एक और बूढ़े इंसान थे जो साथ में चल रहे थे। उनके कहने पर ही हमने तो अर्थी वगैरह तैयार की थी। हाँ हाँ, वो थे तो। अरे अरे वो देखो। चारों की नजर पड़ती है। चारों देखकर डर जाते हैं। वही आदमी जो चादर ओढ़े पीछे पीछे चल रहा था, वो दिखता है बट वृक्ष के पास में। अरे जरा इस अर्थी को पलट के तो देखो, इसका चादर हटा के देखो, इसमें कौन है? माधव चादर हटाता है तो अबाक रह जाता है। जो आदमी बट पेड़ के पास खड़ा है, वही आदमी मरा पड़ा है। अरे भागो माधव, रमेश, भागो सब, भागो। चारों भागने लगते हैं। चारों के पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी दूर पर चल रहा होता है वो भूत भी। चारों खूब भागते हैं लेकिन अभी तक उनको घर नहीं मिलता है। अरे इसी जगह से 4 बार क्रॉस कर गए हैं हम लोग। ऐसा लगता है हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। हम लोग भाग नहीं पा रहे हैं। भागने से कुछ नहीं होगा, यहीं पे खड़ा रहो और उससे पूछना होगा क्या करना है। जाना होगा, हमें ठहरना होगा, हमें उसकी बात सुननी होगी। कोई उपाय नहीं है। चारों खड़े हो जाते हैं। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें मेरा काम करना होगा, वरना तुम चारों मारे जाओगे। क्या चाहते हैं आप बताइए, हम जितना सकेंगे कर देंगे।
करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो मैं भी वैसे ही मारूंगा जैसे मैं मरा हूँ। कोई नहीं बचेगा इस गांव में। आप चाहते क्या हैं? आप वो बताइए। मेरा श्राद्ध करो, मुझे मुक्ति दो। मैं इस जीवन में ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ। गोपू ने पास जाकर देखा। देखते देखते उसके नाक में बहुत दुर्गंध आई। अरे ये तो बिल्कुल सड़ सा गया है। मेरे सड़े गले लाश को देखकर घिन हो रही है ना। मैं मर गया, कोई मुझे देखने वाला नहीं था। किसी ने मेरी लाश नहीं देखी। कई दिनों तक मरा पड़ा रहा। ये लाश सड़ गया, गल गया, तब भी कोई देखने को नहीं आया। गोपू वहीं पे अचेत होकर गिर जाता है। अगले दिन गोपू की आंखें खुलती है। बगल में माधव बैठा था। अरे माधव, वो सब कुछ जो मैंने देखा वो सपना था या सच था? अरे नहीं, वो सारा कुछ सच था। उसमें कुछ भी सपना नहीं था। वो हमने तुरंत पंडित जी को बुलाया और किसी तरीके से उस मृतदेह का दाह संस्कार किया और उसके बाद हम वहाँ से आए। तुम्हें एक दिन बाद होश आया है। पूरे एक दिन तक तुम बेहोश रहे थे। गोपू उठता है और खिड़की के पास देखता है। पूरे गांव में चांदनी सी रोशनी फैली हुई थी। गोपू माधव की तरफ मुड़ता है। अच्छा, तो अब मध्य रात्रि में कोई मदद के लिए बुलाएगा तो जाओगे कि नहीं? अरे बाप रे, याद मत दिलाओ। उतना ही काफी था, और नहीं चाहिए। हमने तो अर्थी वगैरह तैयार की थी। हाँ, वो थे तो। अरे अरे वो देखो। चारों की नजर पड़ती है। चारों देखकर डर जाते हैं। वही आदमी जो चादर ओढ़े पीछे पीछे चल रहा था, वो दिखता है बट वृक्ष के पास में। अरे जरा इस अर्थी को पलट के तो देखो। इसका चादर हटा के देखो, इसमें कौन है? माधव चादर हटाता है तो अबाक रह जाता है। जो आदमी बट पेड़ के पास खड़ा है वही आदमी मरा पड़ा है। अरे भागो माधव, रमेश, भागो सब, भागो। चारों भागने लगते हैं। चारों के पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी दूर पर चल रहा होता है वो भूत भी। चारों खूब भागते हैं लेकिन अभी तक उनको घर नहीं मिलता है। अरे इसी जगह से 4 बार क्रॉस कर गए हैं हम लोग। ऐसा लगता है हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। हम लोग भाग नहीं पा रहे हैं। भागने से कुछ नहीं होगा। यहीं पे खड़ा रहो और उससे पूछना